क्लास 7 द शेड, ठीक है ना, समरी है इंग्लिश में. देर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ पोएट्स गार्डन एंड पोएट विशेष टू विजिट इट वन डे. जो पोएट का गार्डन है वहां पर एक शेड है और पोएट कहता है कि मैं वहां पर एक दिन जाऊंगा, उसकी विश है, ये इच्छा है. देर इज अ स्पाइडर्स वेब ऑन द डोर. वो कहता है देर इज अ स्पाइडर्स वेब ऑन द डोर ऑफ द शेड. वो कहता है कि एक मकड़ी का जाला है उसके डोर पर. एंड इट्स हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक व्हेन द विंड्स ब्लो. और उसका जो दरवाजा है ना वो आवाज करता है, जब हवा चलती है ना दरवाजा थोड़ा सा हिलता है. तो रस्टी या जंग लगा हुआ या पुराना है तो उसमें क्रीक यानी लकड़ी के चरचर की आवाज आती है, ठीक है ना. द पोएट ऑफन थिंक अबाउट इट वाइल लाइंग ऑन हिज बेड. जब पोएट अपने बेड पर लेटा होता था वो सोचता है उस बारे में. ऑन वन साइड ऑफ द शेड देर इज अ डस्टी विंडो. और एक साइड में शेड के एक थोड़ी गंदी सी, गंदी मत नहीं मतलब धूल भरी विंडो कह सकते हैं, डस्टी विंडो है ना. एंड 3 ऑफ इट्स विंडो पेन्स आर ब्रोकन. और उसके 3 पल्ले, 4 पल्ले होते हैं ना, 4 साइडें होती हैं, तो कह रहा है 3 टूट चुकी हैं उसमें, ठीक है ना. द पोएट फील्स एज इफ वन समवन स्टेयर्स एट हिम. पोएट को ऐसा लगता है कि अगर कोई उसको झांक रहा होगा, है ना, उस खिड़की में से. द विंडो वेन एवर द पोएट विजिट द शेड ही वुड लाइक टू फाइंड आउट हु लिव्स देयर. कि मैं तब देख लूंगा कि वहां पर कौन रहता है. अगर कोई विंडो में से झांकेगा तो पोएट कहता है मैं देख लूंगा कि वहां पर कौन रहता है, ठीक है ना. ये ना स्टैंजा 1 से शुरू करते हैं. देयर इज अ शेड at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I'll open that door one day. ठीक है ना, ये उन्होंने बोला है उसके बारे में. तो रेफरेंस है नीचे लिखा हुआ है. द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रैंक फ्लिंस पोयम. फ्रैंक फ्लिंस की एक पोयम है, उसकी लाइनें हैं. उनकी पूरी एक बड़ी कविता होगी, उसमें से एक छोटी सी लाइन ली होगी. द शेड कंटेक्स्ट द पोएट इन दीज लाइन्स इज डिस्क्राइबिंग अ शेड इज एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन. वो इस लाइन में बताता है कि पोएट क्या कहता है कि एक शेड है एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन, उसके गार्डन के बॉटम में, ठीक है ना. एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन देर इज अ शेड हार्डली एनीवन गोज इनसाइड द शेड. वो कहता है वहां पर शायद ही, हार्डली मतलब शायद ही आज तक कोई गया हो. द hinges और द डोर्स जॉइंट्स हैव बिकम रस्टी. जो hinges हैं, जो डोर्स हैं, वो कैसे हो गए, रस्टी है, जंग लग गया उनमें, पुराने हो गए, खराब हो चुके हैं. एंड मेक अ लॉट ऑफ नॉइज वेन एवर द विंड मेक्स देम मूव. और जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तो पुराने हो गए वो दरवाजे. समझ रहे हो ना. वेन द पोएट इज पीसफुली लाइंग इन द बेड. जब पोएट शांति से अपने बेड पर लेटा होता है, लाइंग मतलब लेटना, ठीक है ना. He sometimes hear noise from the shed. वो कहता है कि मुझे वहां से शेड से आवाज आती कभी कभार. जब हवा चलती होगी तो वो वहां लेटा होता होगा शांति से, तो आवाज आती. जैसे आप कभी शांति से लेटो ना, आप घड़ी की टिक टिक भी सुन सकते है ना. द पोएट विशेस टू बी एबल टू ओपन द डोर ऑफ द शेड समडे. और पोएट कहता है कि उसकी इच्छा है ये कि मैं एक दिन इस शेड का दरवाजा खोलूं, किसी एक दिन. समडे लिखा है तो कोई एग्जैक्ट डे नहीं. अब स्टैंजा 2 देखो. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked pane of the glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through the window, through that window one day. ये भी रेफरेंस किसकी पोयम का ही है, सेम ही बात है, फ्रैंक फ्लिन पोयम का. द शेड इसका नाम है. तो इस स्टैंजा में पोएट बोलता है द पोएट डिस्कस हाउ ही विशेस टू स्टेयर इनसाइड द शेड. उसको अंदर देखना चाहता है कि क्या है, होती है ना जिज्ञासा है उसके अंदर. द शेड हैज अ डस्टी ओल्ड विंडो ऑन इट्स साइड. पुरानी विंडो है ना. 3 ग्रासेस पेन ऑफ द विंडोज आर ब्रोकन. होता है ना लकड़ी की वो पहले वाली कांच वाली खिड़कियां होती थी, नहीं जानते आप. एक खिड़की इमेजिन करिए रेक्टेंगल शेप में, उसके बीच में मिड पॉइंट ऐसे बना लीजिए, मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें समझाए. 4 हिस्से हो जाएंगे उसके, क्वाड्रेंट बन जाते हैं ना, 4 हिस्से बन जाते. तो उसमें से 3 ग्लास पेन टूट चुके, 1 2 3 पेन्स टूट चुके. अब समझ में आई, इमेजिन करोगे समझ में आएगा. अरे 6 है तो उसमें से 3 टूट गए, मैंने तो 4 बनाए तो भी 3 टूट गए. बुक में अगर 6 है तो 6 में से 3 तोड़, ठीक है ना, माना जाए. Whenever the poet passes through the shed,
और जब भी पोएट उस शेड के पास से पास होता है यानी जाता है गुजरता है, he gets the feeling as if someone was staring at him. उसे लगता है कि उसको कोई देख रहा है ना? क्या लगता है पोएट को कि उसको कोई देख रहा है? To find out, the poet wishes to peep inside the shed. और वो देखने के लिए पोएट क्या करता है? उसके अंदर झांकता है कि इसके अंदर कौन. Stanza 3. My brother says there is a ghost inside the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head, but I'll take a peek one day. अब उसका भाई उसे थोड़ा डरा देता है कि इसके अंदर भूत वूत है ना. अभी पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में. सेम बात बार बार बताने की जरूरत नहीं. कौन सी पोयम में से लिया गया? फ्रैंक फ्लिंस की पोयम में से लिया गया है. पोयम का नाम द शेड है, ठीक है ना. और जो पोयम में एक्सप्लेनेशन है स्टैंजा में वो पढ़ते हैं. The poet's brother talks about the presence of ghost inside the shed and warns the poet that if he went inside the shed, the ghost would chop his head. तो होता था ना पुराने ज़माने में, हमें भी डरा दिया करते थे जब छोटे थे ना. अब तो खैर वो डर खत्म ही हो गया. तो उस टाइम पे क्या होता था, हमारे दोस्त वगैरह ना भूत की कहानी सुनाते थे तो लोग डरते. भाई ऐसा होता है, छलावे होते हैं, या इस तरीके की चीज़ें. तुम नहीं हो, तुम 90s की जनरेशन के नहीं, हमें पता है. हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे तो हमारे पास कहानियाँ हुआ करती. तो डराते थे कि भाई ये देख रात में कब्रिस्तान में अकेले नहीं जा सकते. तो इस तरीके के शोज आते थे. आहट हैं, फिर कोई है, इस तरीके के शोज आते थे. आता है हाँ, मतलब इस तरीके के शोज आते थे. तो ऐसे ही उसका भाई क्या कर रहा है, उसे डरा रहा है. क्या बोल रहा है कि भाई इस शेड के अंदर कोई घोस्ट है, भूत है. और उसे डराता है और वार्निंग भी देता है कि अगर तो उसके अंदर जाएगा तो घोस्ट क्या करेगा, तेरा सर काट देगा. होता था ना, अरे स्त्री रूम में नहीं कहता सरकटा. तो इस तरीके से बोलता है उसको. However, this doesn't much frighten the poet. लेकिन इसके बाद भी उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा है, देख रहे हो आप, कि किसी चीज को जानने की इच्छा इतनी ज्यादा है कि भूत सबसे डरने लग रहा. He still अभी भी wishes to one day step inside the shed and see for himself. वो कहता नहीं, मैं तो फिर भी जाऊंगा और देखूंगा इसके अंदर क्या. यानी आप डर को भी डरा सकते हो अगर आपकी जिज्ञासा ज्यादा है. समझ रहे हो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो अगर आपकी इच्छा शक्ति, आपकी क्यूरियोसिटी होती है ना, क्या कहते हैं उसे, किसी चीज को पाने की एक चाहत इस तरीके की है ना. तो वो उसकी इतनी ज्यादा है कि उसका भाई उसे डरा रहा है, लेकिन उसमें डर ना आने के बजाय और जिज्ञासा, मैं तो जाऊंगा इसके अंदर. ठीक है ना, इस तरीके से. स्टैंजा 4 देखते हैं. I know that there isn't really a ghost. वेट करते हैं जरा ये चला जाए. सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्बेंस था ना. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't, yani is not, anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when I'll go into that shed one day soon. But not just yet. अब पता है क्या, ऐसा माना जाता है. तुम आप क्या करो, कोई हॉरर मूवी वगैरह देखिए आप, तो अब क्या होगा, हॉरर मूवी वगैरह में ना होगा ये कि घर जो दिखाया जाएगा बड़ा पुराना सा दिखाया जाएगा. उसमें एक नौकर होगा, उसके हवेली टाइप, उस पर एक लालटेन होगी, उसमें मकड़ी के जाले लगे होंगे, उसमें चिमगादड़ उड़ेंगे. तो इस तरीके से एक डर. तो अब हुआ ये कि मकड़ी तो हमारे घर में भी जाला बना रही है. तो एक नॉर्मल सा शेड है जिसके अंदर लकड़ी का दरवाजा जो है वो टूटा हुआ है, विंडो पेन उसकी टूटी हुई है. अब वहाँ पर मकड़ी ने जाला बना लिया. तो उसके भाई ने अपने मन से एक मनगढ़ंत कहानी इमेजिन कर दी कि जो उसके अंदर भूत रहता है. ठीक है, सो बार बार बताने की जरूरत नहीं है पोएम कहाँ से ली गई है. ठीक है ना, वैसे तुमसे नहीं पूछेगा, तुम्हारी बहुत छोटी क्लास है. द पोएट इज एबल टू ओवरकम हिज फियर. पोएट जो होता है अपने डर से ओवरकम कर लेता है, अपने डर के ऊपर काबू करता है. ही इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो घोस्ट इनसाइड द शेड. वो कहता है इसके अंदर कोई भी घोस्ट नहीं है. समझ में, इसके अंदर कोई भी भूत नहीं है. ही अंडरस्टैंड दैट देयर इज एक्चुअली nobody inside the shed who stares at him or makes a strange noise. वो कहता है इसके अंदर कोई नहीं है जो उसे देखता है या उसको जो स्ट्रेंज नॉइज जो है निकालता है. He understands that there is actually nobody inside the shed. अब वो समझ जाता है कि उस शेड के अंदर कोई नहीं.
है ना, who stares at him, जो उसको घूर रहा है या देख रहा है, और makes those strange noises, या जो उसमें से जो है strange noises निकाल रहा है, ठीक है ना. The spider too is no longer there, जो स्पाइडर है वो वहाँ पर वो भी नहीं होती है, वो भी चली जाती है वहाँ से. His brother had been telling him lies, वो कहता है मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला, because he wanted to retain the shed for his own self. वो कहता है कि मेरा भाई चाहता था कि वो शेड जो है ना अपने लिए दोबारा से रिटेन कर ले, वापस से ठीक करके अपने इस्तेमाल में ले ले, है ना. Therefore, अभी बताता हूँ. Therefore very soon the poet would be able to set enough food inside the shed, और वो जाता है और उसके अंदर शेड के अंदर जाता है. However, he says that this can't happen immediately, लेकिन ये अभी नहीं होगा. अब होता क्या है, जब तुम्हें किसी चीज को बचाना होता ना तो तुम एक मनगढ़ंत कहानी बना कि इस हवेली में तो भूत है, तुम्हें उस हवेली पे कब्जा करना, तुम भूत बन के डरा भी रहे हो लोगों को. सो पहले होता था, पहले स्कूबी डू करके एक ऐसे कार्टून आता था, उसमें क्या होता था, कुछ ना एक कैरेक्टर्स होते थे जो भूतों को पकड़ते थे, तो एक्चुअल में वो भूत नहीं होते थे, वो रियल पर्सन्स होते थे, लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्या करते थे, वो ना अलग भूत जैसा एक प्रिटेंड करते थे कि भूत है यहाँ पर. तो अलग अलग जगहों पे दिखाते थे, कोई हवेली के लिए करता था, कोई प्रॉपर्टी के लिए करता था, तो अलग अलग. ऐसे उसका भाई क्या करता, प्रिटेंड करता है, वो कहता है प्रिटेंड. ठीक है, थैंक यू.